चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 29। इसमें हमने फिर से समरी देख लिया है, हमने पहले भी देख लिया है लेक्चर 28 में। तो आप लोग वैसे ही फार्मूला फिर से रिवाइज कर सकते हो लिख के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको समझना है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। इसमें मैंने कुछ की पॉइंट्स भी दिए हुए हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए ताकि आपके क्वेश्चन और आसानी से हो सके। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं वन बाय वन पढ़ता हूँ और उसके हिसाब से डायग्राम भी साथ में बनाता हूँ। देखिएगा। तो विद द हेल्प ऑफ अ बेल्ट एन इंजन रनिंग एट 300 आरपीएम। इंजन एक रन कर रहा है और ड्राइव, वो किसी को ड्राइव भी कर रहा है। किसको कर रहा है? एक लाइन शाफ्ट को। जब भी लाइन शाफ्ट बोले तो इसका मतलब एक शाफ्ट के ऊपर दो पुल्लीज होंगी, एक शाफ्ट के ऊपर दो पुल्लीज होंगी ऐसे। ठीक है, और ये रोटेट होगा तो ये दोनों रोटेट होंगी। तो लाइन शाफ्ट पे दो दो या दो से ज़्यादा, जब भी मोर देन टू पुलीज होंगी, मोर देन वन पुलीज होंगी, उस शाफ्ट को क्या बोला जाएगा? लाइन शाफ्ट। द डायमीटर ऑफ द पुल्ली ऑन द इंजन इज 60 सेंटीमीटर। देखिए, एक पुल्ली है जो इंजन की शाफ्ट पे है, उसका डायमीटर कितना है? 60 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ पुल्ली ऑन द लाइन शाफ्ट जो डायरेक्टली कनेक्टेड है इंजन के साथ बेल्ट के थ्रू, वो उसका डायमीटर कितना है? 30 सेंटीमीटर। और उसके बाद एक 100 सेंटीमीटर का डायमीटर का एक पुल्ली है जो कि उसी लाइन शाफ्ट पे है। देखिए, उसी लाइन शाफ्ट में, मतलब लाइन शाफ्ट पे दो पुल्लीज हैं और एक पुल्ली है अलग से इंजन की पुल्ली, और चौथी पुल्ली है जो कि 20 सेंटीमीटर डायमीटर की है, जो कि किसकी वजह से रोटेट हो रहा है? लाइन शाफ्ट के से रोटेट हो रहा है। और वो कहाँ पे है? डायनमो शाफ्ट। ठीक है, उसको बोलेंगे डायनमो शाफ्ट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। फाइंड द स्पीड ऑफ द शाफ्ट। तो शाफ्ट की स्पीड पता नहीं है, जो लास्ट में शाफ्ट पड़ा हुआ है जो डायनमो शाफ्ट है। ठीक है, बट यहाँ पे दो केसेस हैं, देर इज नो स्लिप एंड देर इज अ स्लिप ऑफ 2 एट ईच ड्राइव। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन में देखिएगा, दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कैन बी टेकन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये टॉपिक है एक तरह से लाइन शाफ्ट का। टॉपिक इज लाइन शाफ्ट मोस्टली यूज इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड देन सेवरल पुलीज आर माउंटेड ऑन द लाइन शाफ्ट। बहुत सारे पुलिस होंगी और जितने भी पुलिस उस लाइन शाफ्ट पर होंगी उनका स्पीड क्या होगा? सेम होगा। इट इज़ यूज और फार अवे फ्रॉम द मेन पावर सोर्स। तो इसको यूज़ किया जाएगा तब जब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करना होगा, बहुत दूरी तक। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैं चार पुलिस बना रहा हूँ। ठीक है, चार पुलिस बना रहा हूँ। देखिएगा, एक पुली तो ये है जो इंजन वाली पुली है। ये पुली जुड़ी हुई है किससे? लाइन शाफ्ट पे लाइन शाफ्ट की एक पुली है, उससे जुड़ी हुई है। ठीक है, लाइन शाफ्ट पे एक पुली है जो कि इससे बड़ी भी है। कितनी है? बड़ी है छोटी है? छोटी है। ठीक है, देखिएगा, एक छोटी है एक बड़ी है। देखते हैं एक बार कितनी बड़ी है। देखिएगा, जो ड्राइव से लाइन शाफ्ट, द डायमीटर ऑफ द पुली ऑन द इंजन इज 60 सेंटीमीटर, और जो उससे लाइन शाफ्ट से जुड़ी हुई है वो कितना है? 30 है। और लाइन शाफ्ट पे भी एक और पुली है जिसका डायमीटर गिवन है 100। देखिए 100 दिया हुआ है। पुली ऑन द लाइन शाफ्ट ड्राइव्स अनदर पुली। अनदर पुली कहाँ पे है? दूसरे शाफ्ट के ऊपर है, किसी तीसरे शाफ्ट के ऊपर है। ठीक है, तो एक और पुली है जो कि 100 सेंटीमीटर का है। 100 सेंटीमीटर का है, मतलब इससे काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 100 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद एक और पुली है जो इस 100 वाली पुली के साथ 100 वाली 100 सेंटीमीटर डायमीटर वाली जो पुल्ली है वो चौथी पुल्लीज को रोटेट कर रही है, जो कि किस पे कनेक्टेड है? डायनमो के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और वो काफ़ी छोटी है, वो इससे भी छोटी है। कितनी है? 20 सेंटीमीटर की। ठीक, अब देखिए, अब ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं एक एक शाफ्ट के साथ। ये इंजन शाफ्ट है, ये लाइन शाफ्ट है जो एक, इस पे दो पुल्लीज हैं। सॉरी, देखिएगा, ये एक शाफ्ट से कनेक्टेड है, ये है इंजन शाफ्ट। ये दूसरा है लाइन शाफ्ट जो कि दो पुलीज इसके ऊपर है, और एक चौथा है जो कि डायनमो शाफ्ट है। एक सेकेंड,
इसको मैं इससे नहीं बनाऊंगा, इसको मैं मैनुअली बनाऊंगा। ठीक है, यह है पहली जो इंजन पे है, दूसरी ये जो इस पे है, और तीसरी जो इस पे है, और चौथी जो डायनामो शाफ्ट पे। ठीक है, अब इसके ऊपर आपको पता है कि बेल्ट से पावर ट्रांसमिट किया जा रहा है, तो ये बेल्ट से कनेक्टेड है। बेल्ट काफ़ी पतला जो इस पे कनेक्टेड है। ठीक है, इसके ऊपर बेल्ट है। उसके बाद जो इसकी वजह से ये जो सेकेंड वाली जो पुली है, इसकी वजह से ये तीसरी वाली पुली रोटेट हो रही है, क्योंकि दोनों एक ही शाफ्ट के ऊपर है। तो इसके ऊपर भी बेल्ट लगा दिया मैंने, और इस बेल्ट की वजह से चौथी वाली पुली भी रोटेट होगी। ठीक है, तो पावर ट्रांसमिट यहाँ से कुछ ऐसे हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद इधर से इधर, एंड देन ट्रांसमिटेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट अप टू द डायनामो शाफ्ट। तो ये है एक्चुअली डायनामो, और ये कौन है, इंजन, और ये है लाइन शाफ्ट। अब देखिएगा, अब जो पहली पुली है उसका डायमीटर गिवन है, दिस इज D1, D1 इज 60 सेंटीमीटर, D2 इज 30 सेंटीमीटर, D3 इज 100 सेंटीमीटर, and D4 is 20 centimeter. All are given. ठीक है, one more thing is given, that speed of the engine shaft, that is N1. N1 is 300 RPM. ठीक है, 300 RPM is given. Now देखिए, ये क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा केस 1 के लिए, बहुत ही आसानी से। केस 1 देखो, केस 1 तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, बट आप देखिए यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा। आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर डायमीटर छोटा होता है तो स्पीड बड़ी हो जाती है, स्पीड अगर कम होती है तो इसका मतलब डायमीटर बड़ी होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डायमीटर देखिए 60 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे डायमीटर कितना है 30 सेंटीमीटर। कितनी हो गई, आधी होगी, तो स्पीड कितनी हो जाएगी, डबल होगी, मतलब यहाँ पे 600 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 600 है, और दोनों एक ही शाफ्ट पे हैं, तो इस पुली की भी स्पीड कितनी हो जाएगी 600 RPM। अब 600 RPM वाला जो पावर से कनेक्टेड है बेल्ट से, ठीक है, तो बेल्ट से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे स्पीड रेशियो लगाओगे, तो स्पीड रेशियो जब लगाओगे तो आप डायमीटर चेक करोगे। डायमीटर देखिए यहाँ पे 100 है, और यहाँ पे कितना है 20 है। डायमीटर कितना टाइम्स कम हुआ है, 5 टाइम्स, तो स्पीड कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 5 टाइम्स। तो 600 का 5 टाइम्स कितना होता है 3000। तो आप देखेंगे अब ये यहाँ पे हम लोग 3000 लेके आएंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से स्पीड हटा रहा हूँ। ठीक, तो केस 1 I am going to solve. For the case 1 there is no slipping. If there is no slip, ठीक है, there is no slip, तो मैं डायरेक्टली फार्मूला लगा सकता हूँ स्पीड रेशियो का। देखिए 1 और 2 जो है बेल्ट से जुड़े हुए हैं, बेल्ट कनेक्शन, तो इसमें लगेगा स्पीड रेशियो का फार्मूला, और ये क्या होता है N2/N1 इक्वल्स टू D1/D2। ठीक, तो यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो क्या क्या, N2 निकाल सकते हैं आप। N1 कितना है, इट इज़ 300 इंटू D1 की D1 कितना है, D1 इज़ D1 इज़ D2 इज़ 30 सेंटीमीटर, D1 इज़ 60 सेंटीमीटर एंड D2 इज़ 30 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 600 RPM। ठीक है, N2 आ गया 600 RPM। नेक्स्ट इज, अगर अब देखिए 2 और 3 कैसे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है लाइन शाफ्ट से, और लाइन शाफ्ट से जब भी कनेक्टेड होंगे सबकी स्पीड क्या हो जाएगी सेम, 2 और 3 की स्पीड क्या हो जाएगी सेम, मतलब N2 इक्वल्स टू N3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 600 RPM। ठीक है, तो ये भी आ गया। देन आप देख रहे हैं कनेक्शन किस में है, 3 और
4 में, और ये किससे कनेक्टेड है? बेल्ट से, बेल्ट कनेक्शन। तो बेल्ट से जब कनेक्टेड है तो लगाओगे आप स्पीड रेशियो, दैट इज N4/N3 and is D3/D4. So N4 will be N3 multiplied by D3/D4. So N3 is 600 and D3 is 100 divided by D4 is 20. Then 5 times the speed will be increased and it is equals to 600 into 5, that is 3000 RPM. देखिए जो हम लोगों ने ऐसे ही सॉल्व कर दिया था वो हमको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद भी मिला है, ठीक है। सो 3000 RPM विल बी क्रिएटेड एट द डायनेमो शाफ्ट। ओके, सो द नेक्स्ट दैट इज केस 2। केस 2 इज स्लीपिंग कंडीशन है, मतलब S1 कितने पुलीज हैं? 4 पुलीज हैं, चारों पुली किसी ना किसी बेल्ट से कनेक्टेड है। तो S1 इक्वल्स टू 2%, S2 इक्वल्स टू 2%, S3 इक्वल्स टू 2%, S4 इक्वल्स टू 2%. Okay, so the speed ratio formula will be changed, N2/N1 equals to D1/D2 into 1 minus S1 upon 100 into 1 minus S2/100। बिकॉज ये क्यों S1 और S2 ले रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे N2 और N1 के बीच में ही रिलेशन निकालने जा रहा है, ठीक है। तो ये कनेक्टेड है 1 से 2 से बेल्ट से, ठीक है, बेल्ट से कनेक्टेड है। सो N2 इक्वल्स टू N1 इंटू D1/D2, और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आ चुका है ये 600, और ये कितना हो जाएगा 1 minus 0.02, 1 minus 0.02, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0.98, ये हो जाएगा 0.98, ठीक है। ये हम लोग निकाल चुके हैं 600 इंटू 0.98 इंटू 0.98, तो इसकी वैल्यू आती है, कितनी आ जाएगी ये 600 मल्टीप्लाई बाई 0.98 इंटू 0.98, या वी हैव 576.24 RPM, ठीक है। देखिए कुछ स्पीड कम मिल रहा है बिकॉज ऑफ स्लीपिंग, ठीक है। पहले 600 था, अभी कितना हो गया 576.24। अब आप इस पे लगाओगे, अब आप इस पे क्या लगाओगे, 2 और 3 किससे जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हुए हैं? 2 और 3, 2 और 3 जुड़े हुए हैं लाइन शाफ्ट से, ये जुड़े हुए हैं लाइन शाफ्ट से। तो इसका मतलब N2 कितना हो जाएगा N3 के बराबर, और ये वैल्यू कितनी आएगी 576.24 RPM, ठीक है। अब आप लगाओगे 3 और 4 पे, 3 और 4 किससे कनेक्टेड है? बेल्ट से, बेल्ट रेशियो लगेगा यहाँ पे। सो N4/N3 इक्वल्स टू D3/D4 इंटू 1 माइनस S3/100 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस S4/100, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा नीचे लेके चलते हैं। ठीक, सो यहाँ पे जब हमने स्पीड रेशियो का फार्मूला लगाया तो N4 आ जाएगा हमारा, N4 आ जाएगा N3 D3/D4 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे फिर से 0.98 और 0.98 आएंगे, ठीक है। 2/100 आएगा, उसके बाद 0.98 आ जाएगा। N3 देखिए क्या आ चुका है हमारा 576.24 मल्टीप्लाई बाई D3 हमारे पास कितना था 100 डिवाइडेड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 0.98 इंटू 0.98। देखिए ये कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 576.24 इंटू 5
multiply by 0.98 into 0.98 and it is coming out to be 2767.105 आरपीएम। देखिए लगभग 300 आरपीएम का, 300 नहीं, 225 आरपीएम का लगभग हमें 233 आरपीएम का लॉस हो रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ स्लीपिंग। ठीक है, सो ये सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन ये पूरा। N4 N2 N3 N1 सारी वैल्यू हमने निकाल ली है फॉर बोथ द कंडीशन। ओके, एक क्वेश्चन और आता है, इस क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं इसको डिक्टेट कर लेता हूँ एक बार। एन ओपन बेल्ट ड्राइव इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट अ पावर ऑफ 20 किलोवाट, तो गिवन है पावर, ठीक है, एट अ बेल्ट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। जो बेल्ट है उसकी स्पीड कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड है। डिटरमाइन द इनिशियल टेंशन, टी नॉट निकालना है आपको, ठीक है, इन द बेल्ट विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्मूथ ट्रांसमिशन ऑफ द पावर। पुलीज आर रोटेटिंग एट सेम आरपीएम एंड म्यू इज गिवन इज 0.25। तो सेम आरपीएम है, तो क्या क्या गिवन है एक बार नोट कर लेते हैं। पहले इसको मैं पूरी तरह से सॉल्व नहीं करूँगा, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, ठीक है। सो पावर इज गिवन, पावर इज 20,000 watt, so given data are power and then velocity of the belt, it is equals to 5 and mu is also given 0.25, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमें निकालना है इनिशियल टेंशन, राइट। तो इनिशियल टेंशन आप देखेंगे इट इज़ T1 + T2/2। क्यों नहीं टीसी लिया हमने, क्योंकि टीसी वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट कितना है, लेस देन 8 मीटर पर सेकेंड है, तो टीसी नहीं ले रहे हैं। तो ये टी नॉट निकालना है तो हमें T1 और T2 पता होना चाहिए। T1 और T2 दो अननोन्स है, एक अननोन दूसरा अननोन, तो दो अननोन के लिए दो इक्वेशन चाहिए। टू अननोन्स, टू इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड, ओके, टू इक्वेशंस आर रिक्वायर्ड। अब देखो तो दो इक्वेशन मैंने पहले भी बोला है, एक पावर का और एक टेंशन रेशियो का। तो एक पावर का फार्मूला लिख लेंगे आप, पावर इक्वल्स टू T1 - T2 इंटू वेलोसिटी ऑफ द बेल्ट। ओके, पावर आपके पास है 20,000 इक्वल्स टू T1 - T2 इंटू बेल्ट वेलोसिटी इज 5। ओके, सो T1 - T2 इक्वल्स टू 4,000 इक्वेशन नंबर 1। बट एक और इक्वेशन चाहिए, एक और इक्वेशन हमेशा टेंशन रेशियो से ही आएगा। सो T1/T2 इक्वल्स टू e⁻⁴ म्यू थीटा। बट आप देखेंगे म्यू तो गिवन है, थीटा गिवन नहीं है, तो दो इक्वेशन कहाँ से, थीटा भी अननोन हो गया। लेकिन क्वेश्चन में और भी बहुत कुछ गिवन है। और क्या गिवन है देखिए, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से पढ़ेंगे आप तो पता चलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेम आरपीएम, ठीक है। तो जब भी सेम आरपीएम या सेम वैल्यू कुछ दिए तो उस पर ध्यान देना है आपको। सेम आरपीएम का मतलब क्या है, N1 = N2, ठीक है। जब भी N1 = N2 होगा, D1 = D2 होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा भाई, आपको पता है कि N2/N1 क्या होता है, D1/D2। जब ये दोनों बराबर होंगे तो दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, 1, तो D1 = D2 हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी D1 = D2 होगा तो एक बार कोशिश कीजिए कि आप एक डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम आप बनाइए, दो पुलिस बनाइए जिनके दोनों के डायमीटर सेम है। और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि बोथ पावर इज गेटिंग ट्रांसमिटेड ऑन ओपन बेल्ट ड्राइव, ठीक है, ओपन बेल्ट ड्राइव है। तो ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए आप ओपन बेल्ट भी बना दीजिए। जब भी आप ओपन बेल्ट इसके ऊपर बनाएंगे, जब भी इसके ऊपर आप बेल्ट रैप करेंगे तो आप पाओगे कि थीटा कितना है, क्योंकि थीटा आपको चाहिए था। थीटा देखेंगे आप, जब भी सेम डायमीटर की पुली होंगी तो थीटा हमेशा आपको मिलेगा 180 डिग्री, थीटा मिलेगा आपको 180 डिग्री एंड दैट इज इक्वल्स टू पाई, ठीक है, रेडियन में होगा पाई। अब आप फार्मूला इक्वेशन नंबर 2 फाइंड आउट कर सकते हो। T1/T2 इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल टू द पावर 0.25, बिकॉज म्यू गिवन था 0.25 मल्टीप्लाई बाई थीटा, थीटा की जगह पर क्या आएगा, पाई। ये इक्वेशन बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके आप T1 और T2 you can directly find out T0, that is T1 + T2। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना जो आंसर होगा आपका, वो आप जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा वहाँ पे आप कमेंट में
आंसर लिख सकते हो, कमेंट द आंसर of this question. Okay, please practice all these three numerical problems. One is from lecture number 28 and two are from lecture number 29. Okay, I hope कि सबको समझ में आया होगा. जिसको भी नहीं समझ में आया they can directly contact me. I will explain point wise, point by point. Okay, thank you.